600 अकाउंट बने हुए हैं। 600 हाँ। दूसरा अकाउंट भी बहुत अच्छा बनाए और 1 महीने में ही बहुत अच्छा रिकवर भी किए। अपन 1 लाख तक पहुंचने वाले थे, तो वैसे ही दूसरा भी चले गए। ओह माय गॉड। अभी दूसरा गया, फिर अपन ने हिम्मत नहीं आ रही, अपन सोचे कि जो हिम्मत नहीं आता वो आगे नहीं बढ़ता। बराबर। तो फिर से अपन ने तीसरा बनाए। तीसरे वाला सिर्फ 1 ही दिन रहा, दूसरे दिन वो भी चले गया। बहुत से फेक अकाउंट बनाए जा गए और उससे पैसे की डिमांड की जा रही है। आई एम राइट? हाँ, एकदम राइट। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं हूँ आपका होस्ट नावेद आजमी और आज हमारे स्टूडियो में दोबारा मौजूद है फैजान धांधल साहब, जो कि हैट्रिक मार के आ गए। साहब बधाई हो, हैट्रिक मार दिया आपने, पर किस चीज़ में मारे हो हैट्रिक? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नावेद भाई का, क्योंकि हम जो भी मतलब अच्छा मौका हो या बुरा टाइम हो या अच्छा टाइम हो, तो नावेद भाई से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नावेद भाई आप लोगों के बीच सभी बातें लेकर जाते हैं और भाई के चैनल से जो भी अपडेट मिलती है वही अपडेट सच होती है। क्योंकि अभी बहुत सारे फेक अकाउंट चल रहे हैं या फेक न्यूज़ चल रही है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। इस चैनल से जो भी मिलेगा आपको ये सच मिलेगा। वो तो बराबर है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ अभी आपसे, आप हैट्रिक मार के आ गए हो, काय में हैट्रिक मार दिए हो? हैट्रिक मार दिया अपने थे। 1 2 3 3 अकाउंट चले गए। क्या अकाउंट उड़ गए। अभी इंस्टाग्राम का एक भी पेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जितने भी फेक है सब फेक पेज चल रहे हैं। अपने पास के पूरे पेज उड़ गए, मतलब उड़ा दिया गया है। लोग आपके फेक अकाउंट बना क्यों गए हैं और आपके ओरिजिनल अकाउंट डिलीट क्यों हो गए? ओरिजिनल अकाउंट डिलीट क्यों हो रहे हैं ये तो मैं बता नहीं सकता, पर हो रहे, मतलब कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं और उड़ते जा रहे हैं। मैं बनाते जा रहा हूँ, उड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले वाला अकाउंट अपना जिस पर 3 लाख होने वाले थे, तो वो तो उड़ गया। अपन ने वो भी अपडेट दिए थे। तो क्या फिर उसके बाद बीती क्या जब आपका 3 लाख का अकाउंट डिलीट हो गया? मैं आपको बता दूं, जब इनका 3 लाख फॉलोवर था ना, इनका मैंने इंटरव्यू लिया था। हाँ, तो फांसी क्या बीती आपके दिल पे? बीती अब आप तो समझ ही सकते हैं कि जैसा अब इतनी बड़ी चीज़ अपने हाथ से चले जाए तो कैसा महसूस होगा। बस वैसे आजा जो लेकिन कोई नहीं, पब्लिक का प्यार अपने साथ था, तो अपन ने दूसरा अकाउंट भी बहुत अच्छा बनाए और 1 महीने में ही बहुत अच्छा रिकवर भी किए। अपन 1 लाख तक पहुंचने वाले थे, तो वैसे ही दूसरा भी चले गए। ओह माय गॉड। अभी दूसरा गया, फिर अपन ने हिम्मत नहीं आ रही, अपन सोचे कि जो हिम्मत नहीं आता वो आगे नहीं बढ़ता। बराबर। तो फिर से अपन ने तीसरा बनाए। तीसरे वाला सिर्फ 1 ही दिन रहा, दूसरे दिन वो भी चले गया। देखो भाई, इसको कहते हैं हिम्मत। 3 अकाउंट डिलीट होने के बाद भी भाई हिम्मत नहीं आ रहा। लेकिन अभी एक सीरियस बात आपको हम बताना चाहते हैं, जिसके लिए, जिस मकसद के लिए आज भाई मेरे स्टूडियो आए हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट करके। भाई के नाम से बहुत से फेक अकाउंट बनाए जा गए और उससे पैसे की डिमांड की जा रही है। आई एम राइट? हाँ, एकदम राइट। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने सबसे पहले इंटरव्यू शुरू होते से ही बताया कि इस चैनल से जो भी अपडेट मिलेंगी आपको सही मिलेंगी। अभी जितने भी पेज इंस्टाग्राम पर बने हुए, एक भी पेज मेरा नहीं है, ठीक है। मेरे नाम के 600 अकाउंट बने हुए हैं। 600। हाँ, तो उसमें से एक भी मेरा नहीं है। मेरा सबसे पहले वाला अकाउंट था जिस पर 3 लाख होने वाले थे, उसका नाम था इट्स फैजान 19। सेकेंड वाला मैंने बनाया था फैजान धांधल 71, वो भी गया। अब तीसरे वाला मैंने बनाया था फैजान धांधल 03, वो भी गया। और आपने काउंट कैसे किया कि 600 अकाउंट है? मैंने काउंट कैसा किया, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो गया था ना। अच्छा, मतलब इतने अकाउंट किसी के बने ही नहीं है। नहीं तो वही तो काउंट पूरे 600 काउंट कैसे किया मैंने, जैसा कि अभी मैंने इंस्टाग्राम पर देखा, एक बार आप सर्च करो इट्स फैजान 19, उसमें आपको पूरे कर अकाउंट मिलेंगे। तो मैंने उसमें से गिना था कम से कम 150 अकाउंट थे। एक बैठ के गिने हो? हाँ, तो मेरे अकाउंट है, मैं तो उसमें इंटरेस्ट लूंगा ना। फिर मैंने फैजान धांधल सर्च किया, फिर उसमें देखा, तो ऐसा करके मेरी काउंटिंग 600 तक के पहुंची थी। 500 कुछ तक की काउंटिंग पहुंची थी, तो वो 600 का टारगेट बन गया था। और ये 600 वाला टारगेट रिकॉर्ड भी रह गए। अब तक के किसी के इतने फेक अकाउंट नहीं बने जितने अपने बने।
और अभी क्या हो रहा है, फिलहाल मैं एक भी अकाउंट से एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पर। हाँ। अभी फिलहाल मेरे फ़ोन में भी इंस्टाग्राम नहीं है। हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे नाम के फेक अकाउंट बन रहे हैं, और बन रहे तो मेरे को उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, स्कैनर डाल रहे हैं, उस पर पैसे मांग रहे हैं कि भाई मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, आप लोग हेल्प करो, मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ गई ज़रूरत है, पर ये हेल्प का मजा कोई और ले लेगा। हाँ, पर वैसे पैसे वैसे की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बस ये पब्लिक का प्यार है जो मेरे को फिर से इकट्ठा करना है, क्योंकि मेरी पब्लिक सब बिखर गई इधर उधर, अपने पास जितने अकाउंट थे सब चले गए। तो मेरे को फिर से एक नई शुरुआत करके अपने को पूरी पब्लिक को इकट्ठा करना है। और दूसरी बात, अभी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अपने तीनों अकाउंट चले गए, और अभी पब्लिक के अगर दुआएं साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द अकाउंट वापस लेकर आएंगे अपन। तो मैं जानना चाहता हूँ, इतने फेक अकाउंट बना गया है, इतना सब हो गया, पैसे की उगाली भी कर रहे आपके नाम से, तो कुछ पुलिस कंप्लेंट किए कि नहीं? अभी वो कैसा है, साइबर वाले भी कितने अकाउंट उड़ाएंगे। तो कंप्लेंट किए कि नहीं? अभी किया नहीं फिलहाल मैंने, लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए पहले बोल के रख दिया हूँ, मतलब कॉल करके बोल दिया कि ऐसे से ऐसा हो रहा है, इस चीज़ को आप रोको। तो उन लोगों की तरफ से भी यही आया कि इतने अकाउंट कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उन लोगों ने ये बोले कि आप एक अपना पेज बनाओ, उससे आप अपडेट करो पब्लिक को कि ये सब जो हो रहा है, ये इस पे किसी चीज़ पर आप फोकस ना करें, आपको सही अपडेट सही जगह पर मिलेंगी। आप कोई एक चैनल लेकर एक्टिव रहो, उस चीज़ पर आप अपडेट दो कि ये मेरी अपडेट है। अगर आप अपडेट नहीं दोगे तो एक दिन भर में 50 अकाउंट बढ़ेंगे, तो हम कितने उड़ाएंगे दिन भर में। तो इसीलिए अपने को एक पेज बनाकर एक कंप्लेंट तो डालना चाहिए। हाँ, क्योंकि उस चीज़ से कुछ भी हो सकता है, फिर नाम फैजान नामल का आएगा जी। तो मैंने इस चीज़ के लिए पहले टच करके रख दिया। तो आज फैजान सर को हम यही स्टूडियो में सलाह दे गए कि आप यहाँ से जाएँ यशोदा नगर थाने में PI सर से मिले और एक कंप्लेंट लिख दें, ताकि अगर आप जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर लोग ऐसे मिस्टेक करेंगे तो फिर क्या होगा। ये बात तो आपकी एकदम परफेक्ट है, मेरे को सुनकर भी लगा कि करना चाहिए। और मैंने पहले इस चीज़ के लिए, ये कैसा सोशल मीडिया के लिए साइबर पुलिस काम करती है बराबर है, बट हाँ। कंप्लेंट जो होती है आपके एरिया के थाने यशोदा नगर से जाएंगी। अच्छा ठीक है ना, तो वहाँ से भी कर देंगे। वहाँ पे भी अपने सर लोग अपने बहुत खास लोग हैं, अपने लिए बहुत मेहनत भी करते हैं और अपने लिए बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि अब आप आगे क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? अभी चाहेंगे तो यानी क्या अगली स्टेप है तुम्हारी? अगली स्टेप क्या इन्फ्लुएंसर होने की लाइन छोड़ दोगे नहीं, आप? ये तो सांस रोकेंगी तो जब भी छूट सकता है। ऐसा? हाँ, सांस रोकेंगी तो ही छूट सकता है, क्योंकि मेरे लिए मेरे पब्लिक का प्यार बहुत ताकतवर है। और मैं मैं तुम्हारे दुश्मनों को बहुत भारी पड़ने वाली है। पढ़ने दो ना, तो इतनी चीज़ें तो भारी पड़ गई, और एक और सही आने दो, हमारे पास तो वेलकम है। तो यानी तुम्हारे दुश्मन है, मेरे इस लाइन से इतना तो पता चल गया इनके दुश्मन भी है। हाँ, अरे ऑब्वियसली इतनी बड़ी जर्नी लेकर आप चल रहे हैं तो अपने पास दुश्मन होना ये बात कॉमन है। कॉमन है। सबकी अपनी अपनी एक फील्ड होती है, सबकी अपनी अपनी फील्ड में हर कंट्रोवर्सी का इंसान मिलता है, और हर किसी की फील्ड में ये होता है। तो हम भी इतनी बड़ी जर्नी लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे दुश्मन ना हो। तो हम भी हमारी फील्ड में हैं, पर हमारे तो कोई दुश्मन नहीं। आपके नहीं है तो कैसा है, जलन आपसे लोगों को ज़्यादा नहीं है। अच्छा। पर कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। देखो, आप अभी इस फील्ड में पुराने हो चुके हो ना। ओके। आप मतलब इतने पुराने हो, आपने इतने अवार्ड इतने ट्रॉफी ला लिए कि अब लोग मतलब जल जल के ख़त्म हो गए। अच्छा। लेकिन अभी हम ला रहे हैं, ठीक है। हाँ। अभी हम ला रहे हैं, आपने लाकर जमा कर लिए। अच्छा। अब रोक सकेगा आपको किसी ने? नहीं, क्योंकि आप एक मुकाम पर पहुंचकर बैठ चुके हो। अच्छा। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं। चलते हुए इंसान को कोई धक्का मारता है, ओके। खड़े हुए इंसान को कोई धक्का नहीं मारता है। ये नई बात पता चली है। और क्या कहना चाहोगे तुम हमारे दर्शकों के माध्यम से? आपके दर्शकों के, ये देखो नावेद भाई की हमारे माध्यम से दर्शकों को और क्या हाँ, कहना हमारे नावेद भाई के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गाइस अभी जितने भी अकाउंट है सब फेक है। आप लोग दुआ करिए अपने पुराने अकाउंट के लिए कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। और एक नई बात, 3 तो चले गए कोई बात नहीं, पर चौथा अकाउंट अपना फिर से बन चुका है, जिसका नाम है इट्स फैजान 53, ITZ-फैजान-53। ये अपना चौथा अकाउंट है। है? तो इस पर अपन कल से अपडेट देने वाले हैं। और जितने भी दर्शक है, मतलब जितनी भी मेरी पब्लिक है, जितनी भी नांदल फैमिली है,
तो सभी लोग इस अकाउंट को फॉलो करें, किसी फेक अकाउंट को फॉलो ना करें और किसी भी स्कैनर पर पैसे वगैरह कुछ ना मारे, क्योंकि मेरे को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, मेरे को सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। ये तो हमारे साथ फैजान खानदार से है जो कि अपने नए अकाउंट हाँ, आपने तो ये पूछे ही नहीं कि ये अकाउंट उड़ कैसे रहे। पूछा तो, इसका राज क्या है, राज तो पूछिए। पूछा तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वही है मेरा। आप अपने दुखों के समंदर में इतने खो गए हो कि मेरे क्वेश्चन को आप सुन ही नहीं मैं पाए। बता रहा ना आपको, सच में ऐसा हो ही रहा है। सच में अभी ना मेरा माइंड बरोबर काम भी नहीं कर रहा है कि मेरे को मतलब जैसा आपने बोले, मैंने कुछ सवाल पूछा, मैं कुछ और जवाब दे रहा हूँ, वैसे हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपने 3 अकाउंट इसीलिए बंद हो गए हैं क्योंकि अपने पीछे ना कुछ लोग हैं जो बहुत हाथ पैर धो के पड़े हुए हैं और मैं नहीं चाहता किसी का नाम लेना, क्योंकि देखो भाई एक सबर का दामन भी कुछ होता है और एक जो संस्कार होते हैं ना वो भी कुछ होते हैं। तो संस्कार बहुत अच्छे मिले अपने को, तो संस्कार की वजह से अपन चाहते हैं कि इतना सब कुछ ना हो। पर कुछ नहीं, अगर ऐसा लगता है अपने को कि कुछ करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह लेंगे आगे। तो उसके लिए भी हम आपसे मिलकर डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो अभी उस बात को आगे बात बस मैं यही चाहता था कि छेड़ के साइड में रख दो। अच्छा बोलो। क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ मैं बता नहीं सकता, मैं आप बात बयान नहीं कर आंसर सकता। देने के तरीके से ही समझ सकते हो, क्योंकि बीच में ये क्वेश्चन डाला था कि आपका अकाउंट डिलीट कैसे हो गए, तो हो गए बोल दिए थे, पर उसने ये वाले ट्रैक पे घुसते ही नहीं थे। तो खैर, अभी आप शायरी के माध्यम से बताइए क्या कहना चाहते हैं। शायरी के माध्यम से मैं क्या बताऊँ, मेरी मसले, मेरी मंजिल से मैं बहुत मतलब मैं अभी के टाइम जो चल रहा है ना मेरा, मैं ऐसी ऐसी शायरी लिख रहा हूँ कि मतलब लोगों के दिल पे पड़ जा रही है। अच्छा, पता है हमारी आपको? दुश्मन क्या कोई लड़की है क्या जो शायर बन गए हो? अरे नहीं, वैसे शायर नहीं। हाँ, वैसे शायर अलग होता है। बाकी नावेद भाई है बहुत इतने डिप्रेशन में भी हंसाते मालूम है। इतने तकलीफों में अभी मेरे टाइम बहुत खतरनाक चालू है, क्योंकि मैंने इतनी साल मेहनत किया, 5-6 साल की मेहनत मेरी, आप समझ सकते हैं। ये भी तो समझो ना, 5 साल की मेहनत है। हाँ। आप नया अकाउंट बनाए थे दूसरा, वो 1-2 महीने में 1 लाख ग्रो करने वाला है। तो अब इंशाअल्लाह आप जो चौथा अकाउंट बनाओगे तो 1 महीने में क्या पता मिलियन कर दे। इंशाल्लाह आपकी दुआ रही, अगर पब्लिक का प्यार तो माशाल्लाह बहुत मजबूत है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी दुआएं बहुत काम करती है और आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए ऐसा मुकाम लेकर आऊँगा कि आप मेरे पे प्राउड फील करोगे कि ये फैजान धांधल, ये मेरा भाई जब भी मेरे स्टूडियो में आकर इंटरव्यू देते थे तो आपको ये पल याद आएगा। और ज़रूर मैं इतनी मेहनत तो करूँगा कि आपको ये पल याद कराऊँगा। बिल्कुल, मैं इतनी मेहनत ज़रूर करूँगा। देखते हैं और रिकॉर्ड है, बस ये और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप उस मुकाम में पहुंच जाएंगे जहां आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और फिर हमको भाव नहीं दिए तब नहीं, ऐसा कुछ मैं आपको देखो आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि नावेद भाई जो है हमारे भाई, इनका मतलब मैं जब 3 लाख फॉलोअर्स पे आईडी पर था, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए आया था, और आज मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मैं यहाँ हूँ। पर इंशाल्लाह इनकी दुआएं बहुत ताकतवर है, इनकी दुआएं हमारे साथ है और अब मैं इतनी मेहनत करूँगा कि इस चैनल पर आकर मैं जब बैठूँगा तो इनको प्राउड फील होगा कि यही वो फैजान धांधल है जिसने कुछ साल पहले कुछ बोल कर गया था और आज हकीकत में वही मुकाम लेकर यहाँ आया है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं और प्यार की ज़रूरत है, बाकी मेरी फुल मेहनत रहेगी। तो भाई को सपोर्ट करो, हर इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करो, क्योंकि देखो आपसे झगड़े से कुछ नहीं होता। सबको अपने अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सही वे का यूज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा कर्तव्य था इनकी बात रखना, इनकी बात मेन ये थी कि इनके नाम से फेक अकाउंट बनाए जा गए। हाँ, या सबसे ये main अपने मकसद। पर्सनल दुश्मनी को लेके नहीं आए, इन्होंने दुश्मन का नाम तक नहीं, मैं लिया। दुश्मनी चाहता भी नहीं, दुश्मनी रखना भी नहीं चाहता, सब मेरे अपने भाई है और मैं नहीं चाहता इस फील्ड में किसी से कंट्रोवर्सी करके चलना। मैं खुद अपना एक असली मतलब खुद की मेहनत का एक मुकाम बनाना चाहता हूँ और मैं बनाऊँगा ऐसे ही मुकाम। मेरे को कोई कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे को किसी के नाम से फेम लेना होता तो मैं बहुत पहले ले लिया होता, लेकिन मेरे को किसी के नाम के फेम की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा है तो ये आंकड़ों से भी नवाज देगा। सिर्फ आंकड़ों की तो बात है। मैं अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो, जितने भी पब्लिक इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रही है उन लोगों से निवेदन है कि जितने भी फेक अकाउंट है सभी अकाउंट पर आप लोग रिपोर्ट करें, इस अकाउंट को जल्दी से जल्दी बंद कराओ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पब्लिक के साथ स्कैम ना हो, क्योंकि मेरे को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है और मैं ऐसे कोई अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास फ़िलहाल
अभी सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसका नाम है इट्स फैज़ान 53। मैं सिर्फ इस अकाउंट पर अवेलेबल हूँ और सभी अपडेट इस अकाउंट से दूंगा और इंशाल्लाह आपकी दुआएं रही तो उस अकाउंट को वापस लेकर आएंगे तो वो भी अपडेट आपके सामने आ जाएगी। तो अभी किसी भी फेक अकाउंट को फॉलो ना करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करें ताकि उस रिपोर्ट के कारण किसी के भी साथ स्कैम होने से बचें। बिल्कुल। तो देखते हैं अब कुछ महीनों या सालों बाद इस फैज़ान धांधल का क्या होता है। अपडेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल इंडिया फैक्ट न्यूज़ के साथ। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।